कैसी नौबत आ रही है? देखिए, आपकी जानकारी में मैंने अभी बताया है कि भारत की जो सरकार है किसानों के सम्मान के लिए, किसानों के विकास के लिए लगातार प्रतिबद्ध और कटिबद्ध है। किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 6,000 रुपये प्रत्येक किसान के, हिंदुस्तानी किसान के खाते में जा रहे हैं। और ये केवल 6,000 रुपये नहीं है, एक परिवार में कम से कम 4 खाते, 5 खाते और 6 खाते होते हैं। 2.5 बीघे जमीन है जिसके पास, उसका भी एक खाता है। जिसके पास 5 बीघे जमीन है उसका भी एक खाता है। जिसके पास 10 बीघे जमीन है उसका भी एक खाता है। एक घर के अंदर कम से कम 24,000 और 30,000 रुपये हर महीने जा रहे हैं। आज तक हिंदुस्तान में अगर कोई प्रधानमंत्री पहला पैदा हुआ है तो केवल नरेंद्र मोदी ऐसे प्रधानमंत्री पैदा हुए हैं जो एक एक परिवार के अंदर 25,000, 30,000 रुपये पहुंचा रहे हैं। ऐसा काम किसानों के लिए समर्पण, ऐसा कोई समर्पित प्रधानमंत्री ही कर सकता है। ऐसा हमारे देश के अंदर हो रहा है। और जहां तक दूसरी बात है, किसानों के क्षेत्र में खरीदारी की बात है, एमएसपी की बात है। 13-14 में यूपीए की सरकार थी हिंदुस्तान में, तो 33,874 करोड़ रुपए की खरीदारी हुई थी गेहूं की। इस सरकार ने उस खरीदारी को दुगना करते हुए 75,060 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। सर इतना ऐसे ही 236 करोड़ रुपए की दाल खरीदारी की थी कांग्रेस की सरकार ने। आज भारत की सरकार 10,530 करोड़ रुपए की खरीदारी। सर मेरा सवाल यही है कि इतना पिटारा खोलने के बाद भी, ये पिटारा नहीं है, ये यथार्थ है, ये सत्य है। हाँ ये यथार्थ है, शब्द बदलिए अपना, ये पिटारा नहीं है। हाँ ये सत्य है, ये सत्य है। इसके बावजूद हर महीने 70 किसान सुसाइड कर रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ, किसानों के लिए जितना सरकार काम कर रही है इतना आज तक आजाद भारत में कोई दूसरी सरकार कर नहीं पाई है। मैं आपको सबूत दे रहा हूँ। 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि एक खाते में जा रही है, जबकि हर घर में 4-4, 5-5 खाते। झुटलाओ ने मुझे 25-30 हजार रुपए। जब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के प्रति विपक्षी दल और विपक्षी लोगों में कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, तब वो हिंदुस्तान के कुछ किसानों को, चुनिंदा किसानों को, बहुमत के किसानों को नहीं भड़काने का काम कर रहे हैं, भ्रामक प्रचार करने का काम कर रहे हैं, और वो इस देश में बेनकाब हो जाएंगे। सर हरियाणा सरकार के आप ही के मंत्री हैं जेपी दलाल, वो ये कहते हैं कि जो वहाँ किसान बैठे हैं, 200 किसान जो मरे हैं, उनको तो घर पे भी मरना था, वहाँ मर के तो कौन सा ज्यादा आफत आ गई। अरे आप बजट पे बात करिए, मैं आपको कह रहा हूँ आप सीधे बजट पे बात करिए। आप खाली किसान पे वार्ता करना है तो अभी मैं थोड़ी देर में करूंगा। नहीं सर, खाली किसान बहुत इंपोर्टेंट। अरे मैं भी किसान हूँ, तुम किसान हो, कितने बीघे खेती है तुम्हारे पास? नहीं सर, ये जरूरी नहीं है कि मेरे पास खेती है, मैं तो रिपोर्टर हूँ सर। मैंने आपको बताया ना, मैंने बताया कि किसान के लिए केंद्र सरकार ने जितना काम किया उतना आजादी के बाद किसी दूसरे ने नहीं किया। अब अगला सवाल। मंत्री जी, आपने बजट के बारे में बहुत जानकारी दी है, लेकिन जीडीपी में लगातार 37 महीने की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। बजट में जीडीपी को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाया गया है? देखिए, मैंने कहा अभी IMF की रिपोर्ट मैंने आपके सामने बताई कि भारत की आर्थिक विकास दर पहले से बेहतर रहने वाली है। ये IMF की रिपोर्ट है। इसलिए जहां तक है, कोरोना काल में, महामारी में सारी दुनिया की जीडीपी में उथल पुथल हुआ है, सारी दुनिया की जीडीपी में उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा देश संभला हुआ है। मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए अभिनंदन करता हूँ। सर गिरावट कोरोना काल से पहले भी दर्ज की गई है। मैंने आपसे कहा कि कोरोना लगातार 1 साल हो गया कोरोना को चलते हुए, इसमें सारी दुनिया में ही उथल पुथल हुई है जीडीपी में। इसलिए हमारे देश फिर भी संभले हुए हैं। हमारा देश कोरोना में हिम्मत के साथ लड़ा है। आज 2-2 वैक्सीन हमारे सामने लेकर हिंदुस्तान अपने अंदर आया है। पहले हम वैक्सीन मंगाते थे, आज हम वैक्सीन के निर्माता हो गए हैं। सर पूर्व में जब हमारे यहाँ वैक्सीन नहीं बनती थी, नए भारत और पुराने भारत में ये अंतर जरूर मैं दिख रहा हूँ। जब हम बाहर से वैक्सीन मंगाते थे तब लोग आराम से लगवा लेते थे वैक्सीन, लेकिन जब हम खुद तैयार कर रहे हैं तो हमारी जो फर्स्ट लेयर के लोग हैं वो वैक्सीन को लेकर भाग रहे हैं, वो 50% लगवाने। ऐसा क्यों कारण है, क्या कारण है? आपके पास भ्रामक सवाल है, और इस भ्रामक रिपोर्ट सवाल है सर, मेरे पास रिपोर्ट। मैंने कहा आपके पास भ्रामक सवाल है, ये भ्रामक प्रश्न है। मैं आपको बता रहा हूं, हिंदुस्तान के अंदर जितना विधिवत टीकाकरण आज चल रहा है, पहले स्वास्थ्य कर्मियों का चला, फिर प्रशासन के
कर्मियों का चला, क्योंकि उनको कोरोना योद्धा माना गया है। जितनी सुविधा संपन्नता के साथ, जितने एक नियमितता के साथ, वहां कोई भी अलग से अपना टीकाकरण नहीं करा सकता। जो सरकार ने लेयर तय की है, जो नियम तय किए हैं, उसको पहले अपना उसी के अंतर्गत टीकाकरण कराना है, और उसमें अपना जो आई कार्ड है, अपना जो वो है, अरे अपना जो होता है पहचान पत्र, उसको, हाँ, आधार कार्ड को लगाना होता है। इसलिए एक भी उसमें भ्रामक हो नहीं सकता, एक भी उसमें खराब नहीं हो सकता। आप क्या बात करते हैं? हिंदुस्तान में जितना शानदार तरीके से टीकाकरण इस बार चल रहा, कभी चला ही नहीं। नहीं भ्रम नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ लोग कम आ रहे हैं सर, मतलब जो टारगेट होता है वो डर की वजह से नहीं आ रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, आप जितना विधिवत तरीके से इस बार टीकाकरण चल रहा है, उतना पहले नहीं चला। और बजट को लेके लगातार आपके कार्यकर्ता गांव-गांव जा रहे हैं, लेकिन वहां पे विरोध देखने को मिल रहा है। देखिए, मैं आपसे बताऊं, गांव-गांव में कोई विरोध नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कोई विरोध नहीं है। अभी ये केवल एक भ्रामक प्रचार जो कर रहे हैं विपक्षी दल, पराजित लोग, जो मोदी सरकार से लगातार परास्त हो चुके लोग हैं, वो केवल भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। लेकिन वो भी बेनकाब हो जाएंगे। मैं कह रहा हूं, वो भी आने वाले समय में बेनकाब हो जाएंगे। और दूसरी आपको मैं बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश हो या देश हो, देश के विभिन्न हिस्सों में जो भी उपचुनाव हुए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त के साथ जीते हैं। जनता हमारे साथ थी, जनता हमारे साथ है। ये हिंदुस्तान के अंदर कुछ कम्युनिस्ट, कुछ एंटी नेशनल और कुछ भारत को तोड़ने वाली शक्तियां, जब से देश आजाद हुआ है, जो जब से तोड़ना चाहते हैं, भारत को कमजोर करना चाहते हैं, वो लगातार एक गठजोड़ बनाए हुए हैं। और उस गठजोड़ के कारण कुछ विपक्षी दल भ्रामक प्रचार करने का काम कर रहे हैं, लेकिन किसान उनके उत्साह में नहीं आएगा, क्योंकि किसान हिंदुस्तान का नागरिक है। मंत्री जी, स्वास्थ्य के लिए बजट काफी दिया गया, लेकिन हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की कमी सामने आ रही है। इसीलिए तो मेडिकल हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की कमी है, यहाँ हमारे बुलंदशहर में बहुत कमी है, बहुत डॉक्टर। इसलिए स्वास्थ्य क्षेत्र का बजट एकदम बढ़ाया गया है। 94 करोड़ के मुकाबले 2.38 लाख करोड़ का किया गया है। मंत्री जी, आम बजट पर विपक्ष लगातार हमला कर रहा है। कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने ट्वीट किया है कि ये आम बजट है या OLX का बाजार, सब कुछ बेचा जा रहा है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मैंने कहा कांग्रेस भ्रमित पार्टी है, कांग्रेस का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। कांग्रेस ऐसी बातें करती है जो इस देश के अनुकूल नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूं, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान चहुं ओर प्रगति कर रहा है। हिंदुस्तान दुनिया में सम्मान पा रहा है। जब हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, एक जमाने में भारत का प्रधानमंत्री अमेरिका जाता था तो कोई पूछता नहीं था। आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जाते हैं, लाखों की भीड़ जुट जाती है। क्या ये चमत्कारिक परिवर्तन नहीं है? ये मजबूत नेतृत्व का परिणाम